नमस्कार, नया लुक में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी भौमेंद्र शुक्ल। महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती पर सुभाषपा के दो नेता बहुत तेजी से गरजे और बरसे। उन्होंने बहुत सही प्रश्न उठाया। सटीक प्रश्नों से उन्होंने न केवल केंद्र सरकार पे बरसे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पे भी प्रश्नों की बौछार की। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर कहते हैं कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी महाराजा सुहेलदेव की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन उनका सरनेम राजभर छुपा लेते हैं। बताइए ये कैसे गौरव की बात है। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी झूठा करार देते हैं और कहते हैं अति पिछड़ों को ठगने वाले। आप जब महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं कह सकते तो राजभर समाज और अति पिछड़ों के लिए क्या भला करेंगे। क्या है पूरा मामला। सुहेलदेव राजभर जयंती पर क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने, हम आपको दिखाएंगे दो वीडियो क्लिप। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाती है बीजेपी, सरदार पटेल की, तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखती है। मुगल सराय का नाम बदलते हैं, पंडित दीनदयाल का जब नाम बदलते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं। जब पृथ्वीराज का नाम लिखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं। तो उसी तरह राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख करके लोग जयंती मनावें, तब ये माना जाएगा कि नहीं आप वास्तव में आप महाराजा सुहेलदेव राजभर के जयंती को मनाने वाले लोग हो। नहीं तो सिर्फ कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा करके आप काम कर रहे हो। और जहाँ तक सवाल है कि इतने जल्दी महाराजा सुहेलदेव को सारी पार्टियों ने मान क्यों लिया, उसके पीछे सिर्फ वोट है। 18% वोट है। इस वोट को लेने के लिए सारे दल के लोग लगे हैं कि अब ये वोट हमारी तरफ आ जाए। अब सुहेलदेव जी को सभी लोग अपना अपना वारिस बनाने में लगे हैं। ये होड़ लगी हुई है कि कैसे हम इनको अपने पाले में ले लें, और कोई बात ही नहीं है। देश की सियासत करने वाले लोगों, बीजेपी के लोगों, तुम गुमराहियत कर रहे हो, प्रदेश में हल्ला कर रहे हो कि नेताजी भी श्रावस्ती आ रहे हैं, बहराइच आ रहे हैं, और गांव-गांव में गाड़ी लगाए हो, और गाड़ी लगा करके एक एक आदमी को डेली बेसिस पर तुम 500-500 रुपया दे के गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हो, ये प्रदर्शित करने के लिए कि ये वोट हमारे साथ है। भूल जाओ, ये दिमाग से अपने निकाल देना। ये तेरे साथ लोग नहीं है, ये भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के साथ खड़े हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के जिस तरीके से चित्तौड़ा में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो पार्टी इतिहास को मिटाना चाहती थी, आज वो उस इतिहास को लेकर के अब बहवाई लूटना चाहती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर के ही देन है कि आज महाराजा सुहेलदेव राजभर की पूरे देश भर में करोड़ों लोगों ने जयंती मना करके उनके आदर्श पर बचने का संकल्प लिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जो महाराजा सुहेलदेव का पूरा नाम नहीं लिखवा सका, आज वो महाराजा सुहेलदेव का वंशज महाराजा सुहेलदेव को आदर्श पर कैसे चल सकता है। इस नाते सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 18 साल त्याग तपस्या कठिन परिश्रम करके जिस तरीके से इतिहास को उजागर किया, आज पूरे विश्व में महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श पर हजारों करोड़ों लोग चलने के लिए तैयार हो गए। माननीय प्रधानमंत्री, धोखा देने का काम मत करो। माननीय मुख्यमंत्री, धोखा देने का काम मत करो। आपने जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को छुपाने का प्रयास किया है, ये उत्तर प्रदेश ने पूरे देश का राजभर समाज, ये अति पिछड़ा समाज अपने हक के लिए आपने महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाया, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगा दिया। उनके समाज को आरक्षण देने की बात नहीं किया, उनके समाज को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का बात नहीं किया, उनके समाज को शिक्षा देने की बात नहीं किया, उनके समाज को नौकरी देने की बात नहीं किया। सिर्फ वोट लेने की बात माननीय प्रधानमंत्री कर करके इस देश के, उत्तर प्रदेश के, देश के राजभर समाज के लोगों से गुमराह करने का काम किया है। ये थे सुभाषपा के दो नेता, एक सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, दूसरे सुभाषपा के युवा नेतृत्व अरुण राजभर। हम आपको जल्द ही अरुण राजभर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए नया लुक।